बांग्लादेश की करेंगे, जहां लगातार हिंदुओं को अभी भी टारगेट किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों के साथ घटनाएं जैसे आम हो गई हैं। 5 अगस्त के बाद आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जो अंतरिम सरकार बनी है या जो प्रधानमंत्री हैं यूनुस, ये सारी चीजें संभाल नहीं पा रहे हैं और सिर्फ बातों से, लफाजी से एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत से भी बात के दौरान उनकी तरफ से कहा गया था कि अल्पसंख्यकों पर अब हमले नहीं होंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शेख हसीना जैसे ही बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल हुई, वैसे ही वहां पर कट्टरपंथी हावी हो गए। हर तरफ मारकाट और हिंसा का ही बोलबाला नजर आया। हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो गया। मंदिरों को आग के हवाले किया गया तो घरों को फूंक दिया गया। हिंसा ऐसी कि हिंदुओं की जान को जान नहीं समझा गया। करीब 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। हिंदुओं पर हमले अभी भी जारी हैं। पंचगढ़ में उपद्रवियों ने कई हिंदुओं के घरों को फूंक दिया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। सिर्फ घर ही नहीं, मंदिर भी निशाने पर है। बारिशाल इलाके में रात को उत्पादियों ने एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर में आग लगा दी। आग के कारण मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। बांग्लादेश के ब्राह्मण बारिया में हद तक पार हो गए जब एक युवक सुशांत को उसके दोस्त आशिक ने घर आकर बुलाया, बाहर ले गया और हत्या कर दी। सुशांत का शव सुबह मेघना नदी के किनारे बरामद हुआ। परिवार का आरोप है कि पड़ोसी और साथ रहने वाले मुस्लिम युवक ने उसकी हत्या कर दी है। बांग्लादेश में दिन पर दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हिंदुओं पर प्रताड़ना की सारी हदें पार हो गई है। कहीं युवती को बंधक बनाया जा रहा है तो कहीं नौकरी छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है। ढाका के रेड क्रिसेंट नर्सिंग कॉलेज के प्रोफेसर सोनाली रानीदास से किस तरह से जबरन इस्तीफा लिया गया, वो उन्होंने खुद बताया। যদি আমি সিরিয়াস না করি তাহলে আমাকে ফিজিক্যাল হ্যারাসমেন্ট করবে। কারণ बांग्लादेश में बेलगाम होते हालात को देखते हुए भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने भी मुलाकात की, जिसमें दोनों देशों के बीच शांति, सुरक्षा और विकास को लेकर बात हुई। बैठक के दौरान अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर चर्चा हुई। भारत ने अपने दूतावास की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में अशांति के बीच मानव अधिकार उल्लंघन की जांच प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की टीम ढाका में मौजूद है। 22 अगस्त से 29 अगस्त तक ढाका में रहेगी और पूरे मामले की जांच करेगी। 5 अगस्त के बाद से बांग्लादेश में हिंदू निशाने पर है। कार्यवाहक पीएम मोहम्मद यूनुस ने दावा किया कि हिंदुओं पर अब और अत्याचार नहीं होने देंगे, लेकिन उसके सारे दावे खोखले नजर आए। कट्टरवाद की भेंट चढ़ चुके मुल्क बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के आगे यूनुस सरेंडर करते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं वो आखिरकार कैसे और कब रुकेंगे। बांग्लादेश को अंतरिम सरकार ने पूर्व पीएम शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है वो रद्द कर दिया है। साथ ही यूनुस सरकार ने शेख हसीना पर दर्जनों केस भी दर्ज किए हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ हत्या के 5 और मामले दर्ज किए गए हैं। शेख हसीना पर अब तक 49 केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। इसकी जानकारी फिलहाल हम आपको दे रहे हैं। और इसी बीच आप देखिए कि बांग्लादेश में इस वक्त हालात कितने खराब बने हुए हैं। हिंदुओं पर अत्याचार वहां पर किए जा रहे हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। इसके अलावा आपने वो तस्वीरें भी देखी है जब वहां पर आपने ये देखा कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको भी इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसी बीच ये खबर एक और सामने आ रही है कि शेख हसीना की मुश्किलें भी फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है। और चलिए अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में बदमाशों ने इस कदर आतंक मचा रखा है कि आम जनता हो या पक्ष विपक्ष का नेता या फिर कोई सरकारी अधिकारी, कोई सुरक्षित नहीं है। बिहार के दानापुर में पटना एम्स की चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की गाड़ी पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी और इससे जुड़ी एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कभी दिन दहाड़े आम जनता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, कभी सत्ता पक्ष या विपक्ष के नेता को गोलियों से भून दिया जाता है। यही नहीं, पटना एम्स चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को भी बदमाशों ने नहीं छोड़ा। बिहार के दानापुर में पटना एम्स के सिक्योरिटी ऑफिसर पीएन राय की गाड़ी पर 3 बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जिस वक्त घटना हुई उस वक्त गाड़ी में पीएन राय के साथ बॉडीगार्ड और ड्राइवर मौजूद थे। गोलीबारी करने के बाद आरोपी फरार हो गए। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू पर गोलीबारी करवाने का आरोप लगा। बताया गया कि 4 दिन पहले पीएन राय को फोन पर धमकी मिली थी। पुलिस को दे दी गई है, विशेष रूप से जो भी आपको जानकारी चाहिए रीतलाल यादव के भाई का नाम आ रहा है। गोली इस संबंध में जो है ना सही जानकारी आपको वहीं से। क्या विधायक जी ने गोली चलवाई है आपके ऊपर? किसने गोली चलवाई है? किसने गोली चलवाई? जानकारी में वही हाई प्रोफाइल मामला सामने आने के बाद पटना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू के घर दबिश डाली, लेकिन मौके का फायदा उठाकर पिंकू वहां से फरार हो गया। हाल फिलहाल में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे सिक्योरिटी को बढ़ाया जा रहा है। उसी क्रम में एम्स में भी सिक्योरिटी गार्ड्स की नियुक्ति की जा रही थी और जो पिंकू यादव हैं उनके द्वारा वादी पे दबाव बनाया जा रहा था कि हमारे गार्ड्स को आप रखिए वरना जो इसका अंजाम होगा वो बुरा होगा। वादी द्वारा ये बोला गया कि ये जो सिक्योरिटी सर्विसेज सॉल्यूशंस बरेली जो कंपनी एम्स में सारी सिक्योरिटी गार्ड्स को बहाल करती है और उनके द्वारा ही ये सारी बहाली की जाएगी। बिहार में पटना एम्स सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं, पक्ष और विपक्ष के नेता भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले बिहार के आजेपुर में आरजेडी नेता को 3 बदमाशों ने गोलियों से भून दिया था। ये घटना उस वक्त हुई थी जब आरजेडी पार्षद अपनी दुकान के बाहर कुछ लोगों के साथ बैठे थे। तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर पंकज राय को मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले भी ऐसा एक मामला सामने आया था जिसमें बीजेपी नेता अजय शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बिहार में सुशासन का राग अलापने वाले सीएम नीतीश कुमार इन घटनाओं पर मौन साधे हुए हैं। आए दिन लोगों की हत्या की जा रही है, दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। लगातार हत्याओं की खबरें सामने आने के बाद नीतीश सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिहार में नीतीश बाबू का कैसा सुशासन है जहां बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है कि संजय रॉय को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि आज रिमांड खत्म हो रही है और उसके बाद आगे क्या रिमांड मांगी जाती है क्योंकि अभी बहुत सारे अनसुलझे सवाल है। आरोपी संजय रॉय को कोर्ट लाया गया है। सीबीआई कुछ दिनों के लिए और पूछताछ के लिए रिमांड मांग सकती है, ऐसा अंदेशा जाहिर किया जा रहा है क्योंकि कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। कोर्ट लेकर पहुंच गई है सीबीआई आरोपी संजय रॉय को